क्या तुमने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बिना मेहनत के भी सक्सेसफुल हो जाते हैं और कुछ लोग एक्सट्रीमली मेहनत करते हैं फिर भी कहीं नहीं पहुंच पाते। लोग कहते हैं यार उसका तो लक बहुत स्ट्रांग है, और कुछ लोग कहते हैं कर्मा सबसे बड़ा है, कर्मा ही सब कुछ बदलता है। क्या तुमने कभी सोचा है कर्मा होता क्या है? क्या ये कोई पनिशमेंट सिस्टम है या कर्मा सिर्फ कर्म करो फल की इच्छा मत करो तक सीमित है? लोग कहते हैं जो करेगा वो भरेगा, पर क्या कर्मा इतना सिंपल है? लेकिन असली सच है क्या? कर्मा ज्यादा पावरफुल है या लक? क्या हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं या सब पहले से ही लिखा होता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य अवेयरनेस। आज मैं आपको बताऊंगा कर्मा है क्या, कैसे काम करता है और कैसे तुम्हारा हर थॉट, हर वर्ड, हर एक्शन तुम्हारी डेस्टिनी लिखता है। ये वीडियो कोई लेक्चर नहीं है फ्रेंड्स, ये एक रियल अवेकनिंग है। और इस वीडियो में मैंने कर्मा को 6 पार्ट में डिवाइड किया है और साथ में लक को भी 6 पार्ट में ही डिवाइड किया है, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाए। और ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, आज के बाद तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा, लाइफ को देखने का तरीका बदल जाए। आज के इस वीडियो में हम कर्मा वर्सेस लक के इस कंफ्यूजन को ब्रेक करेंगे। मैं वीडियो के लास्ट में मिथ वर्सेस रियलिटी को भी एक्सप्लेन करूंगा, जहां हम जानेंगे कि लोग क्या गलत समझते हैं और आखिर में असली सच है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, कर्मा वर्सेस लक। सबसे पहले समझो, कर्मा का मतलब सिर्फ कर्म करो फल की इच्छा मत करो नहीं होता। कर्म का मतलब होता है एक्शन विद अवेयरनेस। तुम जो सोच रहे हो, जो बोल रहे हो और जो कर रहे हो, सब मिलकर तुम्हारा कर्मा बनाता है। कर्मा कोई पनिशमेंट सिस्टम नहीं है, ये एक एनर्जी एक्सचेंज सिस्टम है। तुम्हारा हर एक्शन, हर इंटेंशन के वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाते हैं और वैसे ही वापस आते हैं। कब, कैसे, ये टाइम डिसाइड करता है, पर आता जरूर है। जैसे तुम एक बीज लगाते हो लेकिन वो कल पेड़ नहीं बनता है फ्रेंड्स, पर कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद वही बीज एक पेड़ बन जाता है। टाइम लगता है, बस कर्मा भी वही है। तुम्हारे हर थॉट, हर डिसीजन, हर रिएक्शन एक सीड है और तुम्हारा आज का जीवन तुम्हारे पुराने कर्मों की फसल है। इसलिए कभी कभी लगता है मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? पर भाई, हर कर्म का रिजल्ट इंस्टेंट नहीं होता। कुछ कर्म का रिजल्ट टाइम लगाता है, जैसे डिलेड रिवॉर्ड सिस्टम। कर्म वर्ड संस्कृत से आया है जिसका मतलब है एक्शन, मतलब क्रिया। लेकिन ध्यान रहे, कर्मा का मतलब सिर्फ फिजिकल एक्शन नहीं होता। कर्मा 3 लेवल पर होता है, 1 थॉट, सेकंड स्पीच और थर्ड एक्शन। तुम जो सोच रहे हो वो भी कर्मा है, तुम जो बोल रहे हो वो भी कर्मा है, तुम जो कर रहे हो वो भी कर्मा है। यानी हम रोज हजारों कर्म करते हैं बिना समझे, बिना अवेयरनेस के, और यही कर्म मिलकर हमारी लाइफ का रिजल्ट बनाता है। कर्मा कोई पनिशमेंट नहीं देता, वो बस रिएक्शन ऑफ एक्शन है। जैसे न्यूटन्स लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बस फर्क इतना है कि यहाँ इक्वेशन इमोशनल और स्पिरिचुअल होते हैं। कर्मा एक एनर्जी लूप है। तुम जो एनर्जी भेजते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो यूनिवर्स में रिकॉर्ड होती है और जब उसका टाइम आता है वो तुम्हारे पास वापस आ जाती है, या फिर ये कहें कि जब टाइम आता है वो तुम्हें वापस मिल जाती है। एग्जांपल से समझते हैं, तुम किसी की मदद करते हो बिना एक्सपेक्टेशन के, वो एनर्जी कहीं जाती है, वो तुम्हारे कर्म वाले अकाउंट में क्रिएट होती है, और जब तुम्हें इसकी जरूरत होती है वो किसी और फॉर्म में वापस आ जाती है, हेल्प, लक, अपॉर्चुनिटी या पीस के फॉर्म में। लेकिन अगर तुम किसी को हर्ट करते हो, चीट करते हो या इंटेंशनली दुख देते हो, तो वो एनर्जी डेबिट होती है, और जब टाइम आता है लाइफ तुम्हें वही लेसन फिर किसी और फॉर्म में सिखाती है। कर्मा हमेशा फेयर होती है, बस हमेशा इंस्टेंट नहीं होती। कुछ कर्म इमीडिएट रिजल्ट देते हैं, कुछ कर्म डिलेड होते हैं और कुछ कर्म लाइफ टाइम क्रॉस ओवर भी करते हैं। यानी कुछ कर्मों का रिजल्ट इस जन्म में नहीं अगले जन्म में मिलता है। जैसे एक सीड आज नहीं कुछ टाइम बाद आपको पेड़ देता है, बस कर्मा भी वैसे ही है। अब मैं तुमको कर्मा के टाइप्स बताता हूँ। कर्मा 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1, संचित कर्मा। ये वो कर्म है जो तुमने पिछले जन्म में किए हैं और अभी तक उनके रिजल्ट पेंडिंग है। ये एक कार्मिक बैंक अकाउंट जैसा है। नंबर 2, प्रारब्ध कर्म। वो पोर्शन है जो तुम अभी भुगत रहे हो, यानी तुम्हारा करंट सिचुएशन, तुम्हारी फैमिली, जॉब, बॉडी, हेल्थ, सब प्रारब्ध कर्म
थर्ड है क्रियामना कर्मा। ये वो कर्म है जो तुम अभी कर रहे हो, तुम्हारी फ्री विल से। यही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करता है। तो भाई पास्ट चेंज नहीं कर सकते, पर आज के कर्मा से फ्यूचर लिख सकते हो। इसलिए कहते हैं कर्मा ही डेस्टिनी है। कर्मा सिर्फ एक्शन से नहीं बनता, इंटेंशन से बनता है। मान लो तुमने किसी को ट्रुथ नहीं बताया, पर उसका रीजन किसी को बचाना था, तो वो गुड कर्मा है। अगर तुमने झूठ बोला किसी को मैनिपुलेट करने के लिए, वो नेगेटिव कर्मा है। यूनिवर्स तुम्हारे एक्शन से ज्यादा तुम्हारे नियत को जज करता है। इसलिए हमेशा अपने एक्शन के पीछे की एनर्जी चेक करो। मैं ये काम किस इंटेंशन से कर रहा हूं। अगर तुम्हारा इंटेंशन प्योर है तो चाहे रिजल्ट डिले हो, पर फ्रेंड्स पॉजिटिव ही मिलेगा। कभी कभी हम कहते हैं मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। भाई ये दुनिया कोई इंस्टेंट रिजल्ट मशीन नहीं है। कर्मा एक लॉन्ग टर्म अकाउंटिंग सिस्टम है। तुम्हारा हर पेन, हर स्ट्रगल किसी पुराने कर्म का बैलेंस क्लियर कर रहा होता है। और जब वो बैलेंस क्लियर हो जाता है तब तुम्हारा सोल लाइटर फील करता है और तुम स्पिरिचुअली ग्रो करते। तो सफरिंग हमेशा पनिशमेंट नहीं होती, कभी कभी वो प्यूरिफिकेशन भी होती है। मैं तुमको रियल एग्जांपल देता हूँ। सोचो जब कोई मेडिटेशन स्टार्ट करता है उसे कितनी तकलीफ होती है। ध्यान नहीं लगता, मन इधर उधर भटक जाता है, बैठे बैठे लेग्स में पेन होने लगता है, उलझन होने लगती है। लेकिन डेली प्रैक्टिस के बाद वही बंदा इजीली मेडिटेशन कर लेता है और सब परेशानी दूर हो जाती है। मतलब मेडिटेशन करना उस बंदे के लिए कोई पनिशमेंट नहीं थी, बल्कि प्यूरिफिकेशन थी, बॉडी की, मन की। समझ गए ना। अब सवाल ये है कर्म कैसे सुधारे। बहुत सिंपल है भाई। प्योर इंटेंशन रखो, हर काम दिल से करो, बिना किसी गलत मोटिव के। हेल्प करो बिना एक्सपेक्टेशन के, जो रिटर्न आएगा वो 10 गुना बड़ा आएगा। फॉरगिव करो, दूसरों को माफ करने से तुम्हारा कार्मिक अकाउंट लाइट होता है। ग्रेटफुल रहो, जो है उसके लिए थैंकफुल रहो, ये कर्मा को एलिवेट करता है। अवेयरनेस बढ़ाओ, हर थॉट और एक्शन पर कॉन्शियस रहो। रिमेंबर भाई, तुम्हारा हर कर्मा तुम्हें या तो बांध रहा है या आजाद कर रहा है। चॉइस तुम्हारे हाथ में है। कर्मा कोई पनिशमेंट नहीं है, ये एक टीचर है जो हर दिन हर पल तुम्हें एक ही लेसन सिखा रहा है। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। तो आज से सिर्फ एक रेजोल्यूशन लो, मैं हर काम प्योर इंटेंशन से करूंगा, बाकी सब अपने टाइम पर मिल जाएगा। अब बात करते हैं लक के बारे में। लोग कहते हैं लकी हो तो कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन क्या लक कोई मैजिक है? नहीं, लक एक प्रोबेबिलिटी का पैटर्न है। लक तब बनता है जब टाइमिंग प्लस कर्मा प्लस माइंडसेट तीनों सही जगह अलाइन हो जाते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है भाई, क्यों कुछ लोग बिना स्ट्रगल के ही सक्सेसफुल हो जाते हैं और कुछ लोग सारी लाइफ मेहनत करके भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? लोग कहते हैं हे इज सो लकी। लक सिर्फ कुछ लोगों के पास होता है या हम सबके पास होता है? बस उसे एक्टिवेट करने का तरीका आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने तुमको कर्मा के 6 पार्ट बताए, ऐसे अब मैं तुमको लक के 6 पार्ट बताने जा रहा हूं, वो भी बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा। लक क्या है, कैसे काम करता है और कैसे तुम अपने लक को बना सकते हो, एक्टिवेट कर सकते हो। फ्रेंड्स, सबसे पहले समझो लक कोई मिस्ट्री फोर्स नहीं है। लक मीन्स व्हेन योर प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। जब तुम रेडी होते हो और यूनिवर्स एक चांस देता है, दैट परफेक्ट टाइमिंग फील्स लाइक लक। पर असल में वो तुम्हारे पास्ट एक्शंस प्लस टाइमिंग का रिजल्ट होता है। एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। अगर तुम मेहनत कर रहे हो लेकिन गलत टाइम पर कर रहे हो तो रिजल्ट कम मिलता है। अगर तुम राइट टाइम पर हो लेकिन रेडी नहीं हो तो अपॉर्चुनिटी चली जाती है। लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं, मतलब कर्मा प्लस टाइम, तो वो मोमेंट लक होता है। तो भाई लक एक्चुअली कोई अलग चीज नहीं है, वो तुम्हारे कर्मा का टाइमिंग वर्जन है। कर्मा ने एनर्जी भेजी, टाइम ने उसे रिजल्ट बनाया, लोग बोले लक था। एक स्टूडेंट हर दिन मेहनत करता है, एक दिन एग्जाम में वही क्वेश्चन आ जाता है जो उसने पढ़ा था, लोग बोलते हैं लकी है। पर भाई वो लक नहीं है, वो प्रिपरेशन है। वो प्रिपेयर्ड माइंड प्लस राइट टाइमिंग का कॉम्बिनेशन था। सोच के देखो, अगर वो स्टूडेंट प्रिपेयर नहीं होता तो वही क्वेश्चन उसके सामने होता, पर वो उसे नहीं कर पाता। तो क्या फायदा उस लक का? मतलब लक इज यूजलेस विदाउट प्रिपरेशन। लक
कोई रैंडम चीज नहीं होती है भाई, ये एक वाइब्रेशन है, एक फ्रीक्वेंसी है। तुम्हारे थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस मिलकर एक एनर्जी फील्ड बनाते हैं, और ये एनर्जी डिसाइड करती है कि तुम्हारे लाइफ में कौन सी चीज अट्रैक्ट होंगी। अगर तुम्हारा वाइब्रेशन पॉजिटिव है तो तुम पॉजिटिव लोग, सिचुएशन और अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करते हो। लोग बोलते हैं तेरा लक अच्छा है। लेकिन अगर तुम्हारा वाइब्रेशन नेगेटिव है, कंप्लेंट्स, जेलसी, फियर, एंगर, तो तुम वही एनर्जी वापस खींचते हो और फिर कहते हो मेरा लक खराब है। तो भाई लक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, वो तुम्हारे इंटरनल स्टेट का रिफ्लेक्शन है। जैसा अंदर वैसा बाहर। कर्मा और लक दोनों अलग नहीं है। कर्मा इज द सीड, लक इज द फ्रूट। तुम्हारा कर्मा डिसाइड करता है कि तुम्हारे लिए कौन सी डोर्स ओपन होंगी, और जब वो डोर ओपन होती है लोग कहते हैं लक मिल गया। लेकिन भाई कर्मा क्रिएट्स द कंडीशन एंड लक डिलीवर्स द टाइमिंग। इसलिए कहते हैं लक इज नथिंग बट कर्मा मीटिंग द राइट मोमेंट। अब समझो, लक का मैकेनिज्म सिंपल है। इसे मैं 3 पार्ट में समझाता हूं, ध्यान से सुनना और समझना। नंबर 1, एनर्जी, तुम्हारा खुद का वाइब्रेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव। नंबर 2, प्रिपरेशन, तुम्हारा एफर्ट और कंसिस्टेंसी। और नंबर 3, टाइमिंग्स, यूनिवर्स का परफेक्ट मोमेंट। और ये तुम खुद क्रिएट करते हो। मैंने आपको पहले बता रखा है स्टार्टिंग में। तुम्हारा सारा गुड और बैड डीड्स यूनिवर्स में जाता है और वही तुम्हारे पास वापस आता है जब टाइम आता है। जब ये तीनों अलाइन हो जाते हैं, मतलब एनर्जी प्लस प्रिपरेशन प्लस टाइमिंग्स, तब मैजिक होता है। वो मोमेंट लगता है जैसे मिरेकल था, मतलब आपका लक काम करे। जैसे रेडियो ट्यूनिंग, अगर फ्रीक्वेंसी सही मैच हो गई तो आवाज क्लियर होती है, अगर थोड़ा सा भी ऑफ होता है तो नॉइस आता है। बस भाई लक भी वही है, फ्रीक्वेंसी अलाइन करो, रिजल्ट अपने आप आएगा। चलो आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, इससे समझिए। सपोज आपको किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना है, आपके पास पूरे 2 दिन है तैयारी करने के लिए। पर कभी कभी हम सोचते हैं कि क्या पूछेंगे इंटरव्यू में, यार मुझे तो सब कुछ आता है, और आप वो 2 दिन यूं ही निकाल देते हो हल्के फुल्के प्रिपरेशन के साथ। फिर जब इंटरव्यू क्लियर नहीं होता है तो क्या बोलते हो, लक खराब था यार। पर सच क्या है कि तुमने राइट या एक्सपेक्टेड या क्लियर आंसर नहीं दिया होगा, तभी इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ होगा। क्योंकि इंटरव्यूअर को आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, वो आपको यूं ही रिजेक्ट कर देगा। क्या मतलब आपका प्रैक्टिकल नॉलेज, स्किल्स, कम्युनिकेशन, प्रिपरेशन कुछ तो सही नहीं है। टाइमिंग अच्छी थी तो अपॉर्चुनिटी मिली, एनर्जी सही थी तो जॉब ढूंढा और कॉल आई, पर प्रिपरेशन नहीं थी, इसलिए आपकी जॉब नहीं लग पाई और आप रिजेक्ट हो गए। ऐसे ही इन तीनों में एक भी चीज मिस हो जाती है, मतलब आप बोलते हो लकी नहीं था यार। इसलिए बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि पढ़ाई कर लो, तैयारी कर लो, कुछ सीख लो, स्किल्स बढ़ा लो। लेकिन तुम्हें लगता है टाइम आएगा तो सब कुछ कर लेंगे। अरे इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, मुझे सब आता है, मैंने सब पढ़ा हुआ है। और जब आता है तो फिर वो अपॉर्चुनिटी चली जाती है। अब सवाल है भाई, अपना लक कैसे इंप्रूव करें। ये सिंपल 5 स्टेप्स याद रखो। स्टॉप सेइंग आई एम अनलकी, यूनिवर्स सुनता है। जो बोलते हो वो अट्रैक्ट करता है, तो बोलना शुरू करो आई एम प्रिपेयरिंग माई लक। टेक कंसिस्टेंट एक्शन, लक लाइक्स मूवमेंट। जो रुक जाता है वो स्टक एनर्जी बन जाता है। चलते रहो, ट्राई करते रहो, अपॉर्चुनिटी खुद तुम्हें ढूंढ लेगी। नंबर 3, स्टे पॉजिटिव इवन इन फेलियर। फेलियर लक का टेस्ट है, जो हर बार उठता है उसका वाइब्रेशन स्ट्रांग होता है और वही लकी बन जाता है। नंबर 4, हेल्प अदर्स जेन्युइनली। गुड डीड्स इज इक्वल टू गुड वाइब्रेशन इज इक्वल टू गुड लक। सिंपल मैथ है भाई, जो एनर्जी दोगे वही आपको वापस मिलेगी, और वो भी 10 टाइम्स बड़ी फॉर्म में आपको वापस मिलती है। नंबर 5, बिलीव दैट यू आर लकी। बिलीव क्रिएट्स फ्रीक्वेंसी। अगर तुम जेन्युइनली फील करते हो कि तुम्हारा लक स्ट्रांग है तो तुम्हारा सबकॉन्शियस वो रियलिटी बना देता है। तो भाई लक कोई लॉटरी नहीं है, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर बिलीफ, प्रिपरेशन एंड वाइब्रेशन। एक बार एक बंदा था, साल भर ट्राई करता रहा जॉब के लिए, कुछ नहीं हुआ। लोग बोलते थे तेरा लक ही खराब है, लेकिन उसने मेहनत छोड़ी नहीं। उसने अपनी स्किल्स इंप्रूव की, पॉजिटिव रहा और ट्राई करता रहा। एक दिन उसको एक अनएक्सपेक्टेड कॉल आई, इंटरव्यू हुआ और उसको जॉब मिल गई। तब सब बोलते हैं कितना लकी है यार तू। पर भाई वो लक नहीं था, वो थी कंसिस्टेंसी, पेशेंस और टाइमिंग का रिजल्ट। सोचो अगर वो बंदा 2 महीने पहले गिव अप कर देता तो वो लक कभी एक्टिवेट होता ही नहीं। कॉल तो आती पर वो क्लियर नहीं कर पाता। अब बात करते हैं मिथ वर्सेस रियलिटी।
मिथ नंबर 1 है लक ही सब कुछ है, पर रियलिटी क्या है? लक तभी काम करता है जब तुम रेडी होते हो। मिथ नंबर 2 है कर्मा का रिजल्ट तुरंत मिलता है, पर रियलिटी क्या है? कर्मा का रिजल्ट टाइमिंग के साथ मिलता है। हर सीड को ग्रो होने का टाइम होता है, सीजन लगता है, महीने लगते हैं, तभी वो ग्रो होता है। मिथ नंबर 3 क्या है? अगर किस्मत में नहीं लिखा तो कुछ नहीं बदलेगा। रियलिटी क्या है? किस्मत लिखी जाती है तुम्हारे कर्मों से, पत्थर पर लिखी नहीं होती। मिथ नंबर 4 क्या है? जो हो रहा है वो सिर्फ डेस्टिनी है। रियलिटी क्या है? डेस्टिनी वो नहीं जो लिख दी गई है, डेस्टिनी वो है जो तुम लिख रहे हो अपने कर्मों से। तो फ्रेंड्स, कर्मा और लक दोनों एक ही कॉइन के दो साइड हैं। एक है एक्शन और दूसरा है अट्रैक्शन। तुम्हारा कर्मा डिसाइड करता है तुम किस फ्रीक्वेंसी पे हो, और तुम्हारा लक डिसाइड करता है कौन सी फ्रीक्वेंसी तुम्हारी लाइफ में अट्रैक्ट होती है। अगर तुम नेगेटिव माइंडसेट के साथ एक्शन कर रहे हो, चाहे मेहनत करो, रिजल्ट लेट आएगा। पर अगर तुम्हारा वाइब्रेशन पॉजिटिव है, तुम्हारा लक ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। इसलिए सक्सेसफुल लोग कहते हैं लक फेवर्स द प्रिपेयर्ड माइंड, यानी जब तुम्हारा कर्मा स्ट्रांग है, लक अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। ये बात याद रखना फ्रेंड्स, कर्मा बिना लक डेड है और लक बिना कर्मा ब्लाइंड है। एक डायरेक्शन देता है, दूसरा अपॉर्चुनिटी देता है। लक कोई गेम ऑफ चांस नहीं है, इट्स अ गेम ऑफ चॉइस है। तुम्हारी चॉइस डिसाइड करती है तुम्हारा लक। लक डजंट हैपन टू यू, इट हैपेंस थ्रू यू। सो स्टॉप वेटिंग फॉर लक, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट। बिकॉज जब तुम्हारा कर्मा स्ट्रांग होता है, तुम्हारा वाइब्रेशन प्योर है। जब तुम्हारा बिलीफ क्लियर होता है तो लक को भी झुकना पड़ता है। सो फ्रॉम टुडे स्टॉप सेइंग आई होप आई गेट लकी एंड स्टार्ट सेइंग आई क्रिएट माय ओन लक। लक इज नॉट अबाउट चांस, इट्स अबाउट अलाइनमेंट। लक कोई मिरेकल बटन नहीं है, लक सिर्फ प्रिपेयर्ड माइंड के लिए ओपन डोर है। तुम्हारा कर्मा तुम्हें लक के पास ले जाता है, और जब तुम रेडी होते हो तब वो डोर खुल जाता है। बस इतना ही समझना है। चलो, अब इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं तुमको कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताता हूं, जिससे तुम्हारा कर्मा और लक दोनों तुम्हारे फेवर में कैसे काम करेंगे, आप ये जान लो। नंबर 1 है राइट इंटेंशन रखो। हर एक्शन का सीड तुम्हारा इंटेंशन होता है। नंबर 2, कंसिस्टेंट एक्शन लो। रिजल्ट तभी मिलते हैं जब यूनिवर्स को सिग्नल मिलता रहे। नंबर 3, छोड़ दो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, बस अपना बेस्ट दो, कंसिस्टेंट रहो। और नंबर 4 है स्टे ग्रेटफुल। ग्रेटिट्यूड से वाइब्रेशन हाई होती है और लक अट्रैक्ट होता है। और नंबर 5 है लर्न फ्रॉम फेलियर्स। हर फेलियर एक कार्मिक करेक्शन है, पनिशमेंट नहीं है। ये 5 पॉइंट्स अगर तुम फॉलो करते हो तो फ्रेंड्स, तुम्हारा लक तुम्हारे पीछे भागेगा, लेकिन तुम लक के पीछे भागोगे। लक उसका साथ देता है जो अपना कर्मा निभाता है बिना रुके, बिना डरे। इस दुनिया में कोई अनलकी नहीं है, बस कुछ लोग अपने कर्म के प्रोसेस पे भरोसा नहीं करते। तो आज से डिसाइड करो, मैं अपना कर्म करूंगा बिना कंप्लेन के, बिना कंपैरिजन के, क्योंकि जब कर्म स्ट्रांग होता है लक झुक जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों और रिलेटिव से शेयर करो। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।